जय श्री राम। योगेश आनंद काली का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको इतिहास के विषय में रुचि है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें। 3 जनवरी 1760। 3 जनवरी को दत्ताजी दिल्ली में मजनू के टीले के छावनी पे थे। अब दत्ताजी आर पार के लड़ाई के मूड में थे। वैसे दत्ताजी का व्यक्तित्व जो था, तो वो दत्ताजी बड़े भोले भाले, प्रसंगी, अगतिक होने वाले तामसी वृत्ति के थे। और इस तामसी वृत्ति के होने की वजह से उतावले भी बहुत ज्यादा थे। ये राजनैतिक चतुरता, गंभीरता ये उनमें कतई नहीं थी। नजीब और मल्हार होलकर के संपूर्ण विरुद्ध व्यक्तिमत्व दत्ताजी शिंदे का था। मजनू के टीले पर राजपुताना से उनको 3 जनवरी की शाम को या 4 जनवरी की सुबह मल्हारबा का एक पत्र आया। मल्हारबा तब राजपुताना में थे। मल्हारबा पत्र में लिखते हैं, दुर्रानी सेना नामर्द है, उनसे कुछ नहीं होगा। हम गोरिल्ला युद्ध में अनुभवी सैनिक है, बस 1-2 दिन में पहुंच रहा हूं। ये मल्हारबा की चिट्ठी थी दत्ताजी को दिल्ली में। कहां से? जयपुर से। क्या मजाक है देखो मित्रों। क्या मल्हारबा ये जानती नहीं थे कि ये जो युद्ध हो रहा है ये गंगा जमुना के विस्तीर्ण मैदानों में छिड़ा हुआ युद्ध था? यहाँ कोई पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला से उनको मदद नहीं मिलने वाली थी। ये मैदानों में आमने सामने वाली खुली लड़ाई थी। लेकिन कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। वही फिर आगरा भाग जाने वाले वजीर को मिला। आगरा भाग के जाने वाले वजीर को मल्हारबा का ये पत्र दत्ताजी ने दिखाया और दिल्ली के किले पर अपने नए निर्बुद्ध शाहजहां तृतीय जो नया सुल्तान था उसके पास रहने की मल्ला दत्ताजी ने वजीर को नसीहत दे दी। दत्ताजी का परिवार उनके रौद्र रूप से वाकिफ था और अभी उनका ऐसा रौद्र रूप देखकर उनकी धर्मपत्नी भागीरथी बाई ने नारोशंकर, जानराव वाबड़े, गोविंदराव बुंदेले और जनकोजी, इन लोगों से आग्रह पूर्वक दत्ताजी को समझाने दत्ताजी के पास भेजा। लेकिन दत्ताजी थे फौजी आदमी, पीछे हटने कहाँ तैयार होंगे बताइए। आपने देखा होगा ना वो सीमा पर आजकल सिख हमारी रेजिमेंट एलओसी पर पोरक्यों को लगातार पोरक्यों पर लाइन एलओसी पर कहर बरपा रही है। युद्ध के पूरे मित्रों आज आसार है और विश्व में एक देश की हिम्मत नहीं है भारत को समझा बुझाकर पीछे हटवाने की। अब भारत भी आर पार के मूड में है। जो जोश आज हमारी सिख रेजिमेंट का है ना, वही जोश दत्ताजी का था। जिंकू किंवा मरू, जीतेंगे या मरेंगे। क्योंकि हारा हुआ पराभूत चेहरा लेके दत्ताजी नाना और भाऊ के सामने नहीं जाना चाहते थे। आखिर फिर बहुत देर बातचीत चली और नारोशंकर ने गर्भवती भागीरथी बाई का दत्ताजी को हवाला दिया और मजनू के टीले से चमेली तक परिवार के साथ पीछे हटने का सुझाव दिया। फौजी दत्ताजी ने तुरंत जनकोजी को बुलाया और परिवार के साथ चमेली जाने का निर्देश दिया। जनकोजी ने खड़े होके साफ मना कर दिया, क्योंकि जनकोजी चाचा को अकेले युद्ध भूमि में नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार फिर रूपराम कटारे तैयार हुए और शिंदे परिवार को युद्ध भूमि से दूर चमेली रूपराम कटारे ले गए। दूसरी तरफ अब्दाली मराठों को किसी भी हालत में यमुना पार करने से रोकना चाहता था। इसलिए उसने अपनी सेना तट का अपने तीर के इस पार
मराठाओं पे भेज दी। यमुना के विस्तीर्ण मैदानों में ये दोनों फिर आमने सामने आ गए। दत्ताजी यमुना पार करने के लिए आतुर थे। यमुना में दत्ताजी ने हाथी भेजा तो हाथी अंतर तो गया, लेकिन तुरंत लौट आया क्योंकि पानी वहां पे गहरा था। तट के उस पार भी रोहिला दत्ताजी के लिए खड़े थे। हाथी को पानी में उतरता देख वो भी नदी पात्र में कूद पड़े। अब उन रोहिला गिलचों को रोकने के लिए दत्ताजी ने जानराव वाबड़े और मालोजी शिंदे को अपनी सेना टुकड़े के साथ वहां पे खड़ा कर दिया। जानराव और मालोजी इन दोनों को तट पे बंदोबस्त रखने के बावजूद दूसरी बाजू से दत्ताजी फिर नदी पार करने की लगातार कोशिश करते रहे। अब इसमें संयम बरतना आवश्यक था शायद, क्योंकि वजीर उनको बार बार संयम रखने के लिए समझा भी रहा था। लेकिन वो हम जानते हैं ना कि क्रोध आदमी को जब पूरी तरह से मस्तिष्क में क्रोध उतरता है ना, तो वो मनुष्य अन्य विचार करने की क्षमता को भी खो देता है। तामसी दत्ताजी ने हाथी पे घटिका बजाने को मजबूर किया। मकर संक्रांति का शुभ दिन था। तारीख थी 10 जनवरी 1760। हाँ, मैंने 10 जनवरी ही बोला क्योंकि उसी दिन मकर संक्रांति थी। ये हम अभी 14 जनवरी को मनाते हैं, उसी दिन 10 तारीख को मकर संक्रांति थी। कुछ क्योंकि आयुर्वेद ने लिखा है, अब आयुर्वेद ने लिखा है इसका मतलब है वो ब्रह्मवाक्य हो या भारत के लिए। तो सभी ने अपनी गुलामगिरी दिखाते हुए आयुर्वेद का मांग के 9 जनवरी की तारीख लिखी है, लेकिन तिथि के अनुसार ये तारीख थी 10 जनवरी मकर संक्रांति। संक्रांति के अवसर पर मराठों ने पूजा अर्चा की, तिल और गुड़ के लड्डू बटे, सूर्य देवता को अभिवादन करके मराठे युद्ध के लिए सिद्ध हो गए। कुछ सड़क छाप सेक्युलर तवायफ के नाजायज बच्चे हैं इंटरनेट पे, ये ऐसे इस गंभीर विषय को अपने ब्राह्मण द्वेष को बताना वो नहीं भूलते। वो कहते हैं पेशवा से कोई मदद मराठा दत्ताजी को नहीं मिली। बताइए क्या करे इन समाज कंटकों का। हाँ, ब्राह्मणों ने मराठों को मदद नहीं की, इसका क्या उत्तर देंगे आप? वैसे मेरे जो नियमित श्रोतागण हैं वो भी इस भांडों को उत्तर देने सक्षम हैं। कम है, मैं जानता हूँ, 100-150 ही मेरे रेगुलर श्रोतागण हैं, लेकिन 2 साल पहले तो वो 30-40 थे, आज 100-150 है। बस काम करना है। संकल्प तो यही है कि आपको सच्चा इतिहास पूरी डिटेल बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी श्रोताओं को मैं मराठों का सत्य बता दूं, ये मेरा लक्ष्य है। इन भांडों को उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। और वैसे भी हम जानते ही हैं कि सत्य जो होता है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं तो सतह पे आ ही जाता है। लेकिन मित्रों, इनके ब्राह्मण द्वेष से मन से बड़ा आहत हूं ना भाई। लड़ाई उस आक्रांता अफगानों के विरुद्ध है यार। यहां भी इन गद्दारों ने अपना जातीयवाद बीच में लाया। दरिंदो उनको मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने ये वाक्य लिखा है। 2-3 वेबसाइट में मैंने ये स्टोरीज में उनके देखा है। उनको मैं बताना चाहता हूं, दरिंदो वो जो पेशवा थे ना, वो कोकण के ब्राह्मण पुणे आए थे और वो कोकण के ब्राह्मण श्री शिवराय के संकल्प को सिद्धि तक यथाशक्ति पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? उतनी बुद्धि नहीं है तुम में। खून खोलता है मित्रों। हाँ, लगता है ये दरिंदे जो है ना, ये वामपंथी कीड़े
ये गटर में शायद पैदा हुए थे या फिर इनकी माताजी इज्जत कर जाके बैठी थी, कुछ ना कुछ दोनों में से एक है, क्योंकि ऐसी घिनौनी दरिंद्री जातीयवाद सोच इनकी जो पनपी है, मुझे तो लगता है ना गटर में पैदा हुए होंगे या माताजी इज्जत कर जाके बैठी होंगी। चलो छोड़ो, निचले स्तर पर तू मैं नहीं करना चाहता, वरना 10 घंटे तो मैं अखंड उदाहरण दे सकता हूं। आप जानते हो 10 जनवरी के संक्रांति के दिन 3 प्रहर गुजरे। नदी पात्र में उतरे जो गिलचे थे उन्होंने नदी पार कर दी। जानराव वाबड़े उन्हीं के बंदोबस्त के लिए वहां पे खड़े थे। वाबड़े ने प्रयत्नों की वहां शर्त की, लेकिन बंदूक लिए गिलचे लगातार जानराव पर भारी पड़ रहे थे। जानराव ने अपने 150 मावड़े उसी तट पे गंवाए। दूसरी बाजू एक कोने में सबाशी शिंदे का लड़का था बयाजी। दत्ताजी ने जानराव के मदद के लिए बयाजी को भेजा, लेकिन उसकी किस्मत देखो, मदद के लिए आते बयाजी को रास्ते में ही गिलचों के एक तोप गोले ने तत्काल मार गिराया। उस युवा को युद्ध लड़ने का मौका भी नियति ने नहीं दिया। दोपहर तक संपूर्ण तट मोमेडियन दरिंदों के कब्जे में आ गया। वहां गोविंदराव को दुर्रानी ने लगातार हमलों से परेशान किया था और एक जगह पे जकड़ के रखा था। 3 जगह पे तलवार भालों के साथ मराठे शिवराय और भवानी माता के जयकारा लगाते हुए मोमेडियन पर टूट पड़े थे। संग्राम बहुत भीषण था, लक्ष्य स्पष्ट था। गिलचों ने अब मराठों के निशानी यानी ध्वज पे धावा बोल दिया था। युद्ध में मित्रों आप जानते हो कि ध्वज गिराने का मतलब सब शेल हार होता है। तोपे बंदूका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दारुल इस्लाम की पुनर्स्थापना करने के लिए सभी दरिंदे एक हो गए थे और सभी को गाजी बनने की इच्छा थी। नदी के खुले मैदान में कुछ रेती का मैदान, जंगली झाड़ियां, वो रेत के टीले भी थे। सॉरी, मैदान तो था ही, रेत के टीले भी थे तट पर। और उस वजह से मराठों को ना सुरक्षित जगह मिल पा रही थी, ना बंदूक तोपों के वार से बचने का कोई सहारा मिल रहा था। लेकिन मराठे फिर भी डटे रहे। मालोजी शिंदे लगातार, इन्होंने लिखा है लगातार 2 प्रहर यानी कम से कम आप पकड़ लो 7-8 घंटा तो लड़ ही रहे थे। एक जगह उन्होंने ये मालोजी को 8 गिलचों ने घेरा। अब उन 8 को मार के शवों के बीच उनका घोड़ा हाथ में लिए मालोजी जाने का प्रयास कर रहे थे। तभी पीछे से 3 गिलचे आए और मालोजी शिंदे को मार गिराया। जानराव और मालोजी रात से ही तट पे जुड़े हुए थे। दत्ताजी, जनकोजी निशानी ध्वज के पास थे, लेकिन समय बीतते दरिंदे लगातार भारी पड़ रहे थे। उन्होंने मराठों के जो सैनिकों के 3 स्तर थे वो ऑलरेडी गिरा दिए थे, और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम वर्तुल में जिस टुकड़ी के पास ध्वज था उसके बहुत नजदीक गिलचे आके खड़े हो गए। जनकोजी सबसे आगे था, लेकिन जनकोजी के बाहू में गोली लग के वो बेसुध हो गया और नीचे जमीन पे गिरा। बिना सोचे दत्ताजी ने 4 गिलचों को ढेर कर दिया, लेकिन उसके साथ दौड़ा जो यशवंतराव जगदाळे था, उसने दत्ताजी के नाम लिखी गोली अपने सीने पे खाई और जमीन पे वो गिर गया। मित्रों, गोली चली थी दत्ताजी पर, लेकिन दत्ताजी को कवर देते हुए यशवंतराव ने ये गोली अपने सीने में खाई। यशवंतराव जगदाळे का तत्काल निधन हो गया। उसका शव निकालने के लिए दत्ताजी घोड़े से उतरे
तो उनके छाती में गोली लगी। तात्काल गतप प्राण दत्ता जी हो गए। ये लिब्रांडू साले अलतकैया वाले बकवास करते हैं। हाँ, कि नजीब ने घायल दत्ता जी से पूछा, क्यों पाटिल लड़ना चाहते हो? तो दत्ता जी ने करारा जवाब दिया, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये देख लिया आपने, ये गुलाम मानसिकता मित्रों। हाँ, हिंदुओं को नीचा दिखा के अलतकैया करने का ये और एक वामपंथी मौका है। दरअसल ऐसा बखरकार लिखते हैं, सरदेसाई गुरुजी भी लिखते हैं और राजवाड़े गुरुजी भी लिखते हैं कि भाई दत्ता जी नीचे गिरा, ये दत्ता जी नीचे झुका, नीचे झुकने पे उसके छाती में गोली लग के वो तात्काल वहीं गतप प्राण हो गया। अब ये तीन ऐसे लिखते हैं और ये वामपंथी ऐसे लिखते हैं। फर्क देखो आप। हाँ, दरअसल मित्रों सहारनपुर का एक रोहिला गिलचा सरदार था, मियां कुतुब शाह। उसने गोली चलाई थी और उसके गोली से दत्ता जी का देहांत हुआ था। दत्ता जी के देहांत के बाद अंधाधुंध वहां पे मची। सभी मराठे भागने लगे। येसाजी बोहिटे और जानराव वाबड़े ने घायल अधमरे जनकोजी को वहां शवों के बीच ढूंढा और घोड़े पे उस शरीर को डाल के घोड़ा युद्ध भूमि से दूर दौड़ाया। शायद मित्रों नियति आज 10 जनवरी 1760 को शिंदे खानदान से मात्र एक बलिदान चाहती थी, इसलिए दत्ता जी का बलिदान उसने स्वीकार किया। क्योंकि अगले संक्रांति 1761 की संक्रांति में जनकोजी को बलिदान के लिए नियति शायद तैयार कर रही थी। दत्ता जी शिंदे के साथ 8000 के आसपास मावड़ाओं ने अपनी प्राणाहुति वहां पे दी। वंदे मातरम।